बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी 2 ईयर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को देखेंगे। इस सीरीज़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर होंगे। ये वीडियो इस बुक की वीडियो नंबर 18 है। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑडियो इनपुट, और उसमें इनपुट में वह क्या तरीकाकार है वॉइस इनपुट के ज़रिए, और स्पीकर इंडिपेंडेंट इनपुट क्या है और स्पीकर इंडिपेंडेंट इनपुट क्या है। इसके बाद इमेज कैप्चरिंग इनपुट वो डिवाइसेस कौन सी हैं, उसमें कैसे कैसे होता है डिजिटल कैमरा के ज़रिए, स्टूडियो कैमरा के ज़रिए, फील्ड कैमरे के ज़रिए, पॉइंट एंड शूट कैमरे के ज़रिए, और वीडियो इनपुट क्या है और उस किस तरीके से होती है पीसी कैमरा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। चलें देखते हैं। इसमें सबसे पहले ऑडियो इनपुट। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ऑडियो इनपुट। यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी इनपुट जो हम साउंड की फॉर्म में देना चाह रहे हैं वो ऑडियो इनपुट कहलाती है। इट में इंक्लूड स्पीच की सूरत में हो सकती है, म्यूज़िक की सूरत में हो सकती है, या एनी अदर साउंड इफेक्ट, और कोई भी साउंड हो सकता है। दी ऑडियो कैन बी एंटर थ्रू दी माइक्रोफोन के ज़रिए एंटर की जा सकती है, सीडी प्लेयर के ज़रिए एंटर की जा सकती है, या रेडियो के ज़रिए भी एंटर की जा सकती है इनपुट वॉइस की फॉर्म में। विंडोज स्टोर्स टू ऑडियोज फाइल्स एज वेव फॉर्म नोन एज WAV। ये हो गया इनपुट वॉइस की फॉर्म में, या स्पीच यानी कि वॉइस की फॉर्म में उसमें मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले वॉइस इनपुट क्या है? The process of entering data by speaking into microphone attached to a computer is called the voice input। ये प्रॉपर वॉइस इनपुट करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं ये उसको बयान किया गया है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा, वो तरीका का जिसमें डाटा को एंटर किया जाता है बाय स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन में बोलते हुए अटैच टू कंप्यूटर, जो कि माइक्रोफोन कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। द माइक्रोफोन इज अटैच टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द साउंड कार्ड के लिए वो अटैच होता है। The capability of the computer to distinguish spoken word is called the voice recognition और speech recognition। यानी कि कंप्यूटर की वो सलाहियत जिसके अंदर वो स्पीच को स्पोकन को डिस्टिंग्विश करता है उसको वॉइस रिकग्नाइजेशन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। 2 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, उसमें स्पीकर डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है और स्पीकर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। स्पीकर डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर द यूज़र हैज़ टू ट्रेन द कंप्यूटर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें यूज़र को पहले कंप्यूटर को ट्रेन करना पड़ता है कि मैं ये बोलूँगा तो इस चीज़ का ये मतलब लेना है, तो उसके अंदर ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, और जैसे ही आइंदा फर्दर उस यूज़र उसको यूज़ करता है तो कंप्यूटर जो जो चीज़ रिकॉर्ड हुई होती है उसको रिकग्नाइज़ करते हुए दोबारा डाटा इनपुट करता है। और स्पीकर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कौन सा आता है, उसमें यूज़र को ये नहीं बताना पड़ता सॉफ्टवेयर को कि ये काम मैं ये बोलूँगा तुमने ये रिकॉग्नाइज़ करना, बल्कि वो बिल्ट इन फीचर उनके अंदर ये होते हैं कि ये आवाज़ आएगी तो ए को रिप्रेजेंट करना है, ये आवाज़ आएगी तो बी को रिप्रेजेंट करना है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं इन चीज़ों से। तो इन 2 तरह के सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम वॉइस इनपुट करते हैं। ये माइक्रोफोन है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, तो हम इसके ज़रिए इसके अंदर बोलते हैं तो वॉइस इनपुट होती है। फिर इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, पहले वॉइस को इनपुट देने के लिए, अब इमेज की इनपुट देने के लिए इमेज कैप्चरिंग डिवाइस कौन सी हैं? द इमेज कैप्चरिंग डिवाइस आर यूज्ड टू कैप्चर ओरिजिनल इमेजेस। सम इम्पोर्टेंट इमेज आर कैप्चर डिवाइस आर इज फॉलो। डिजिटल कैमरे के ज़रिए हम कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू टेक एंड स्टोर पिक्चर्स इन डिजिटल फॉर्म, यानी कि वो पिक्चर को डिजिटल फॉर्म में सेव कर लेता है। इट डज नॉट यूज टू ट्रेडिशनल कैमरा फिल्म। नॉर्मल तौर पर जो ट्रेडिशनल कैमरे फिल्म के अंदर जो इस तरह की काली ब्लैक रील होती थी एक पहले, ये उस तरह की इसके अंदर रील नहीं होती, बल्कि कोई पिक्चर को डिजिटल फॉर्म में सेव करता है। इट सेव मनी एंड फोटोज कैन बी कस्टमाइज्ड यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Digital camera store images uses different techniques like floppy disk, super disk, PC card, compact flash card, memory sticks। यानी कि मुख्तलिफ मेमोरी कार्ड के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर ये स्टोर कर सकता है।
डिजिटल कैमरा कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर ईजिली थ्रू USB पोर्ट, यानी कि कह रहा है कि इसको हम ईजिली कनेक्ट भी कर सकते हैं USB पोर्ट के ज़रिए। ये इसकी एग्जांपल है कि हम इसके डिजिटल कैमरे के ज़रिए कोई भी पिक्चर को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैमराज हैं। स्टूडियो कैमरा क्या है? स्टूडियो कैमरा इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिजिटल कैमरा। इट इज़ स्टेशनरी कैमरा डेट इज़ यूज टू प्रोफेशनल स्टूडियो वर्क। ये बहुत महंगा कैमरा है, एक स्टिल कैमरा, एक जगह फोकस करके हम इसके इस्तेमाल करते हैं, और ये हाई प्रोफाइल या हाई प्रोफेशनल बंदे इसको यूज़ करते हैं। दिस इज नॉर्मली यूज टू प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड द जर्नलिस्ट। फिर उसके बाद फील्ड कैमरा, इट इज़ पोर्टेबल कैमरा, इट हैज़ मैनी लेंस एंड अदर अटैच, इट इज़ आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि ये दूसरों के साथ अटैच भी हो सकता है, लेंस मुख्तलिफ उसके साथ अटैच हो सकते हैं मुख्तलिफ साइज़ के, और ये भी एक तरह का एक्सपेंसिव कैमरा है। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, ये इसका पोर्टेबल कैमरा है, यानी कि इसके अंदर ये लेंस जो है ये उतार के हाई डेफिनेशन के लेंस भी लगाए जा सकते हैं। इसके बाद फील्ड कैमरा इज़ पोर्टेबल कैमरा, इट हैज़ मैनी लेंसेज एंड द अदर अटैचमेंट्स, इट इज़ आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि इसके अंदर भी बहुत लेंस लगे होते हैं, ये मुख्तलिफ लेंस लगे होते हैं। ये ज़्यादातर फिल्मों में शूटिंग के दौरान इस्तेमाल होता है। पॉइंट एंड शूट कैमरा, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड लाइट वेट कैमरा, इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी इमेजेस फॉर होम एंड स्मॉल बिजनेस। नॉर्मल जो हम घरों में शादी ब्याह पे जो ज़्यादा लोगों में पकड़े होते हैं वो इस तरह कैमरे होते हैं, और ये मूवी बनाने वाले के पास कैमरा होता है, और ये शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल होता है। और शादी ब्याह के लिए नहीं सॉरी, ये फ़िल्म वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर और ये कैमरा जो है ये सस्ता होता है, लेस एक्सपेंसिव, और ये दोनों बोथ आर एक्सपेंसिव। ये दोनों पोर्टेबल है, ये वाला नहीं। वीडियो इनपुट, वीडियो को कैसे इनपुट किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड वीडियो इनपुट और वीडियो कैप्चर। Video can be entered from an analog device like VCR, but the analog signals of the must be converted into digital format before storing it into computer। क्योंकि कंप्यूटर 01 के फॉर्म में चलता है और डिजिटल की फॉर्म में चलता है, इसलिए वो डिजिटल के फॉर्म में ही किसी चीज़ को स्टोर करेगा। पहले क्या होता था, वो एक रील होती थी लंबी सी, उसके ऊपर वो फिल्म स्टोर होती थी, लेकिन अब हमने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है तो वो डिजिटल फॉर्म में होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने कोई वीडियो कैप्चर किया है इस शेप में, एनालॉग शेप पे, तो हम उसको पहले डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको कंप्यूटर में सेव करेंगे। टू टाइप्स ऑफ एन एक्सपेंशन कार्ड्स दैट कन्वर्ट द एनालॉग वीडियो सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग को जो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसको वीडियो कैप्चर कार्ड कहते हैं। देयर टू टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर एज फॉलो, फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड, फुल मोशन वीडियो कार्ड। इसके दो टाइप्स हैं, फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड और फुल मोशन वीडियो कार्ड के। द वीडियो कैमरा डैट रिकॉर्ड द वीडियो एज डिजिटल सिग्नल इंस्टेड ऑफ द एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड द डिजिटल वीडियो DV कैमरा। दीज यानी कि जो बजाय के पहले एनालॉग में कन्वर्ट करके उसको डिजिटलाइज करते हैं, डायरेक्ट डिजिटलाइज तरीके से उसको रिकॉर्ड करता है और सेव करता है, उसको DV कैमरा कहते हैं। दीज कैमराज आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू पैरेलल पोर्ट या USB। यानी कि ये कैमरा नॉर्मली आमतौर पर एक केबल के ज़रिए, जिसकी हब USB हब की तरह होती है, अटैच करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ग्रैब वाले कार्ड की एग्जांपल है और ये फुल मोशन वाले की एग्जांपल है। PC वीडियो कैमरा, a digital video camera used to record, edit and capture video and still images and to make video telephone call on the internet is called the PC video camera या PC कैमरा। यानी कंप्यूटर के ज़रिए हम वीडियो कैप्चर करने के लिए या इमेजेस को कैप्चर करने के लिए जो हम कैमरा इस्तेमाल करते हैं उसको PC कैमरा कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्विच ईच अदर इनटू इंटरनेट वाइल टॉकिंग। इसके अलावा हम अगर इंटरनेट यानी कि स्काइप के ज़रिए किसी से बात कर रहे हैं तो हम ये कैमरे के ज़रिए अपने फेस के ज़रिए हम बात भी कर सकते हैं।
ये सिस्टम के ऊपर लगा होता है पीसी कैमरा। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ मीटिंग नो बिटवीन टू और मोर पीपल ओवर ए नेटवर्क और इंटरनेट, यानी कि दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान इंटरनेट के थ्रू आपस में एक तरह की मीटिंग होती है, जिसमें लोग इकट्ठे बैठते हैं और अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं या किसी एक टॉपिक के ऊपर कॉन्फ्रेंस या बातचीत करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस आल्सो प्रोवाइड वाइट बोर्ड, इट इज़ a window on the screen to display note and drawing on the screen for all the participant। एक तरह का कीबोर्ड मुहैया किया जाता है जिसमें तुम्हारा पार्टिसिपेंट उसमें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर माइक्रोफोन रिक्वायर होता है, स्पीकर रिक्वायर होता है ताकि आवाज़ आए, माइक्रोफोन ताकि अगले बंदे को इजीली पहुंच जाए, वीडियो कैमरा ताकि एक दूसरे की पिक्चर देख सके। व्हेन वन पार्टिसिपेंट स्पीक द अदर पार्टिसिपेंट हियर हिज वॉइस, यानी कि जब एक बोलता है तो दूसरे उसकी वॉइस सुनते हैं। ये एक एग्जांपल है, 4 बंदे अगर उधर बैठे हैं तो ये 4 बंदे इधर बैठे हैं, ये आपस में स्काइप के ज़रिए कनेक्टेड हैं या किसी और एप्लीकेशन के ज़रिए कनेक्टेड हैं। जब उनमें से कोई बोलेगा तो ये इनको सुनेंगे, जब ये इनमें से कोई बोलेगा तो वो उनको सुनेंगे। उनके स्पीकर की आवाज़ इनको आ रही है, इनके माइक्रोफोन के ज़रिए आवाज़ उनको जा रही है। तो ये पता नहीं अगर 2 मुल्कों में अलग अलग, तो एक दुनिया के एक हिस्से में कोई एक बैठा है तो दूसरे हिस्से में कोई दूसरा बैठा है, तीसरे हिस्से में कोई तीसरा बैठा है, तो ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये आखिर पे छोटा सा क्विज़ है, इसके आंसर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।